हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सिद्धांत एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समय तथा कार्य, और समय तथा कार्य का ये सेकेंड वीडियो है। देखिए, समय तथा कार्य को पढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए पहुँचते हैं क्वेश्चन पे। तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन दिए गए वो क्या दिए गए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ए अकेला एक कार्य को कह रहे 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को कह रहे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा कह रहे बे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करें, तो कह रहे सारा कार्य कितने समय में समाप्त होगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि ए कह रहा है कि कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। सही। तो इसका क्या लेना पड़ेगा, आप लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 16 × 48 हो जाएगा, 12 × 4 = 48। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना होगा, इस टाइप से लिखना होगा 3, 4। एक दिन कौन काम करेगा, 3, फिर कौन काम करेगा, 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3, 4, 3, 4, ऐसे करके आपको अल्टरनेट लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। और जोड़ते भी चलना। देखो 48 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम बेशक हो जाएगा। 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 1 7 चौको 7 9 35 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 6 42 हो जाएगा। 42 और 3 कितना हो जाएगा, 45। ध्यान रखो, कुल काम कितना हो गया, 45। देखिए यदि यहाँ पर 4 और लिखोगे, सही, 45 और 4 कितना हो जाएगा, 49, जबकि काम कितना है, 48। सही। तो बताया ना, ज़्यादा नहीं लिखना है, ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर कितना हुआ, 7 7 14 21 28 35 42 और कितना हो जाएगा, 3 45 के लिए। तो देखिए इसको आप काउंट कीजिए। देखिए एक एक दिन का काम है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 दिन में कुल काम कितना हुआ, 45। सही। 13 दिन में कुल काम कितना हुआ, 45। बच्चा काम कितना है, शेष कितना बचा, 3 काम बचा। समझो भाई, टोटल काम कितना करना है, 48, किया कितना, 45, बचा कितना, 3। तो यहाँ पे 3 लिखना है। अब देखो नंबर किसका आएगा, 4 का। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर बन जाएगा 13 से 3/4 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ए बी सी एक कार्य को क्रम से कह रहे 10 दिन 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कह रहे यदि ए के साथ एक दिन बी, अगले दिन सी तथा बारी बारी से काम करें, तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ए कर रहा है एक दिन में 11, बी कर रहा है कितना, 20 काम कर रहा है, सी कर रहा है कितना, 55 काम कर रहा है। सही। तो इन सब का लेना हुआ एलसीएम, तो यह आ जाएगा 220। तो 11 दूनी 22 20 हो जाएगा, और यहाँ पर कटेगा 11 और यहाँ पे 4 कटेगा। समझे। अब देखिए यहाँ से हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखो क्या कह रहा है कि एक दिन ए के साथ में बी काम कर रहा है, सही। अगले दिन क्या कह रहा है, ए के साथ में सी काम कर रहा है, बारी बारी से काम कर रहा है। समझे। तो देखो एक दिन ए के साथ में क्या काम करेगा, बी काम करेगा, तो 20 + 11 कितना हो जाएगा आपका, 31 हो जाएगा काम। समझे। अगले दिन ए के साथ में कौन काम करेगा, सी काम करेगा, तो ये हो जाएगा टोटल काम कितना हो जाएगा, 24 काम हो जाएगा। समझे। तो देखो एक दिन मतलब 2 दिन, ठीक है, 2 दिन की बात हो रही है। 2 दिन में कितना काम होगा, यहाँ पे टोटल कर लीजिएगा, 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 55 काम हो जाएगा। समझे। तो देखो एक दिन ए के साथ में बी काम करेगा, एक दिन कौन करेगा, सी काम करेगा, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 55। तो हमने बताया ना एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन का काम निकालो। एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 55/2। समझा है। अब यहाँ पर डिवाइड, कुल काम कितना है, 220 है, तो इसको 55/2 से डिवाइड करो। कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 2 जाएगा ऊपर, तो 4 दूनी 8 दिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका वी, आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ए बी सी एक कार्य को क्रम से कह रहे 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि कह रहे ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन कह रहे बी और सी ए के साथ में मिलकर कार्य करें, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 लोग कह रहे ए कर रहे हैं 20 दिन में, बी कर रहे हैं 30 दिन में, और सी कर रहे हैं 60 दिन में। तीनों का एलसीएम लीजिएगा। 20 30 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 20 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 20 × 60, 30 दूनी 60, 60 × 60। क्लियर में। तो यहाँ पर समझिएगा, ये कह रहे कि तीसरे दिन वी और सी ए के साथ में काम करते हैं। सही। तीसरे दिन काम करते हैं, मतलब 2 दिन तक क्या होता है,
ए अकेला काम करता है, ध्यान रखो। एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना करेगा, 6 काम। समझो भाई, एक दिन में 3, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। समझे। अब क्या करे कि तीसरे दिन क्या होता है कि ये दोनों सही ए बी और सी इसके साथ में काम करेंगे, तो तीसरे दिन यदि हम काम की बात करेंगे तो तीसरे दिन कितना काम होगा, 6, क्योंकि बी कर रहा है 2 काम, सी कर रहा है 1 काम, तो 2 और 1 3, ये 3 काम एक के साथ में जुड़ जाएगा, तो तीसरे दिन कुल काम कितना होगा, 6 काम होगा। समझे। तो अब आप समझिएगा, देखिए ये तीसरे दिन में 6 काम हो रहा है और 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 6 काम हो रहा है, तो मतलब सीधा समझो 3 दिन का काम कितना हुआ, ये बताओ 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 12 काम हो रहा है। समझो भाई, ये जो 6 और 6 12 आ रहा है वो कितने दिन का काम आ रहा है, 3 दिन का काम आ रहा है। समझो, एक दिन का काम निकालो, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 4 काम हो जाए। एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 4। कुल काम कितना करना है, 60 काम करना है, तो 4 के हिसाब से डिवाइड करो, कितने दिन लगेंगे, 15 दिन। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए अकेला एक कार को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे कह रहे हैं 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ दिए। कह रहे पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ए कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं, बी कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। सही। तो देखिए एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। 12 3 36, 18 दूनी 36 हो जाएगा। अब देखिए हमसे क्या कह रहे हैं, दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, तो दोनों को मिलाओ, 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दोनों ने मिलकर क्या किया, कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले क्या हुआ, ए ने कार्य छोड़ दिया। तो हमेशा याद रखना है, जब भी 3 दिन पहले या 2 दिन पहले या 10 दिन पहले कोई काम छोड़ के जाए तो क्या करना होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, कह रहे कि 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ा। देखो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, और यहाँ पे काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया, तो अपने हिस्से का काम देखो, इसका 3 त्रिका 9 काम, इसके हिस्से का कितना काम है, 9, और काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ही चला गया, ध्यान रखो। तो 3 दिन पहले चला गया, तो इसके हिस्से का जो 9 काम है वो क्या है, छूट गया ना, कोई दूसरा करेगा, तो 9 काम जो छूट रहा है वो यहाँ पर प्लस कर दीजिए। समझे, ध्यान रखो, पहले जाएगा तो प्लस करना है, बाद में जाएगा तो माइनस करना होता है, हमेशा याद रखना है ये चीज़। ठीक है, 36 + 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो अब इसका हिसाब लगाओ, 45, दोनों मिलके कितना कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, तो 5 का डिवाइड कर दो, यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 5 ने 45। समझे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिन हो जाएगा। सही, इस चीज़ का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। सही, यदि पहले या पूर्व जाएगा, सही, काम समाप्त होने से पहले कह दे या काम समाप्त होने के पूर्व कहे, तो आप लोगों को क्या करना है, जोड़ना है। सही, बाद में जाए, यदि 3 दिन बाद जा रहा है तो समझे, तो क्या करना होता है, माइनस करना होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया है कि शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करना है, तो कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिए गए, इसमें एक फार्मूला लगता है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। एक फार्मूला होता है M1 D1 H1 बटे W1 होता है, से M2 D2 H2 बटे W2 होता है। MDH तो सुना ही होगा, सब्जी मसाले, समझे, उसी से आप लोगों को याद रखना है। तो M का मतलब क्या होता है, M होता है से आदमियों की संख्या, मैन जिसको बोलते हैं, मैन या कुछ भी कहे जो काम कर रहे हो, ध्यान रखो। D क्या होते हैं, दिन होते हैं, ठीक है, दिनों की संख्या होती है। H क्या होते हैं, घंटे होते हैं, हावर्स बोला जाता है, ठीक है। और W क्या होता है, कार्य होता है, वर्क जिसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर रखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कह रहे कि 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। सही, काम आरंभ होने के 3 दिन बाद तय किया गया। सही, देखिए 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते थे, समझे। तो क्या हुआ कि 3 दिन काम हो गया, उसके बाद तय किया गया कि काम कितने दिन में समाप्त करना है, 4 दिन में समाप्त करना है। सही, क्योंकि 3 दिन हो गया तो 5 दिन का काम बचा था। सही, तो ये तय किया गया 5 दिन में ना करके कितने दिन में करना है, 4 दिन में काम को पूरा करना है। तो हमसे कह रहे हैं कि कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। सो ये 4 दिन में कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला को, आदमियों की संख्या कितनी है, 12,
सही, कितने हैं 12। अब कह रहे देखो 8 दिन में पूरा करते हैं, ठेका ले सकते हैं, 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। 8 दिन किया नहीं, ध्यान रखना है, 3 दिन काम किया। अब 3 दिन काम किया तो 3 दिन का काम तो कंप्लीट हो गया। अब बचा हुआ काम, क्योंकि जो भी आगे करना है वो क्या करना है, बचा हुआ काम करना है। अब देखो 8 दिन का काम था, उसमें 3 दिन काम कर लिया। अब बचा कितने दिन का काम, 5 दिन का काम बचा। ध्यान रखना है इसमें कितने दिन का बचा, 5 दिन का, इक्वल टू हमसे कह रहे कितने आदमी बढ़ाए जाए, तो आदमियों की संख्या क्या होती है, m2 होती है, इनटू कितने दिन में करना है, 4 दिन में करना है। सही। अब इसको आप हल कीजिएगा, 4 तिया 12, तो m2 बराबर कितना हो जाएगा, 15 आदमी। सही। 4 दिन में कंप्लीट करने के लिए हमें कितने आदमी लगाने पड़ेंगे, 15 आदमी। लेकिन हमसे कह रहे हैं कि और बढ़ाए जाएं, कितने और बढ़ाए जाएं, एक्स्ट्रा पूछ रहा है, अतिरिक्त कितने अतिरिक्त लगाने होंगे। अब आप लोग बताओ टोटल आदमी कितने लगाए हमने, 15, पहले कितने लगे थे 12, तो आप लोग इसमें 15 में से 12 घटा दीजिएगा, कितने हमें एक्स्ट्रा लगाने पड़ रहे, 3 आदमी। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि कह रहे हैं कि 5 महिलाएं यही काम कह रहे हैं 18 दिन में पूरा कर सकती है। 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि 3 पुरुष मतलब m मान के चलो, कह रहे 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। ध्यान रखो कितने दिन में पूरा करें, 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। जबकि कह रहे हैं कि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में कर रही हैं, जबकि 5 महिलाएं का 5 वोमेन इसी काम को 18 दिन में पूरा कर रही हैं। क्लियर नहीं। अब देखिए इस चीज़ को हल करना होगा आपको, 6 तिया 18, 3 से 3 काट दो, तो 1m इक्वल टू कितना दिया है, 5w। तो यहाँ से समझो ये क्षमता आ गई, एक आदमी के बराबर कितनी औरतें आ गई, से 5 औरतें आ रही। सही। जहाँ पर एक आदमी कार्य करेगा उस जगह 5 औरतें काम पे लगानी पड़ेंगी, तभी काम क्या हो पाएगा, इक्वल हो पाएगा। ध्यान रखना है हमने। सही। ये क्षमता आ गई। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि 4 पुरुष 10 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। हमसे कह रहे हैं कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। देखो दोनों लोग एक साथ नहीं जाएंगे, दोनों में से कोई एक जाएगा। अब यहाँ पर या तो आप औरतें लेके चलेगा या आदमी लेके चलेगा, तो हम लेके चलेंगे औरतें। देखो 5 औरतें, ठीक है, किसी काम को कितने दिन में करें, 18 दिन में करें। 5 औरतें किसी काम को कितने दिन में करें, 18 दिन में करें। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों एक साथ आ रहे, 4 आदमी 10 औरतें। सही। तो हमें क्या करना होगा, जो 4 आदमी है ना, इनको हटाना होगा। सही। अब इनको हटाएंगे तो हमें क्या लानी होगी, इनकी जगह औरतें लानी पड़ेंगी। समझे। अब आप बताइएगा से एक आदमी के बराबर कितनी औरतें काम कर रही हैं, बताओ भाई, 5। तो 4 आदमियों के बराबर कितनी महिलाएं काम करेंगी, बताओ भाई, 20 काम। समझे। क्योंकि एक बराबर आपकी कितनी आ रही है, 5, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, गुणा कर दो, 4 पंचे 20। समझे। तो यहाँ पे 20 महिलाएं प्लस 10 महिलाएं पहले से ही थी, टोटल महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 30 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी, ये चीज़ हल करनी होगी। समझाए। अब देखो 5 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 5 6 का 30, तो 6 तिया 18, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा, 3 दिन आ जाएगा। समझे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 3 दिन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इस काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। समझे। अब कह रहे हैं कि 4 पुरुष 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। हमसे कह रहे हैं कि 3 पुरुष मतलब 3m किसी काम को कितने दिन में करें, 18 दिन में। अब कह रहे हैं कि जबकि 6 बच्चे 6b बना लीजिए, b का मतलब y होगा, इसी काम को 18 दिन में। देखो 18 से 18 कैंसिल, 3 दूनी 6 हो गए, तो एक आदमी के बराबर कितने बच्चे काम कर रहे हैं, 2 बच्चे काम कर रहे हैं। एक आदमी के बराबर कितने बच्चे काम कर रहे हैं, 2 बच्चे काम कर रहे हैं। सो ये हमसे कह रहे हैं कि तो बताइएगा 4 आदमी और 4 बच्चे मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे इस काम को। सही। 4 आदमी और 4 बच्चे। सही। तो देखिए दोनों एक साथ काम पर नहीं लगाने हैं, ध्यान रखना है, किसी एक को लेके चलना है। या तो आदमी लेके चलेगा या बच्चे लेके चलेगा, क्योंकि देखो दोनों की क्षमता अलग अलग है। समझे। दोनों एक साथ नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे 4 आदमी 4 बच्चे, क्योंकि दोनों की क्षमताएं क्या हैं, अलग अलग हैं। समझे। तो इसीलिए या तो आप लोग
आदमी को लगाइएगा या बच्चों को लगाइए, जो भी आपको ठीक लगे उसको काम पे लगाइएगा। तो हम यहाँ पर बच्चे लगा रहे हैं, सही। हमें पता है कि 6 बच्चे किसी काम को कितने दिन में करें, 18 दिन में करें, सही। तो यहाँ पर जो 4 आदमी है ना, इनको हटाना पड़ेगा। अब आप लोग बताओ, एक आदमी के बराबर कितने बच्चे काम कर रहे हैं, 2 बच्चे काम कर रहे हैं। तो 4 आदमी के बराबर कितने बच्चे काम करेंगे, 8 बच्चे काम करें, सही। कितने बच्चे, 8, और ये 4 बच्चे पहले से, तो 8 और 4 कितने बच्चे हो गए, 12 बच्चे हो गए। कितने हो गए, 12। अब 12 बच्चे कितने दिन में करेंगे, हमें ये पूछा गया है, क्लियर कि नहीं। तो अब इसको हल करो, 6 तिया 18, अब 3 से इसमें 18 में डिवाइड करो, 3 18, D2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमसे देखो क्या कह रहे हैं कि 6 लड़के या 4 पुरुष, या लगाना है, या का मतलब ये होता है या तो 6 लड़के लगा दीजिएगा या 4 पुरुष लगा दीजिए, दोनों काम कैसे करेंगे, बराबर करेंगे। या का मतलब ये होता है, समझाए। तो यहाँ पर आप लोग क्षमता निकालिएगा, 6 लड़के इक्वल टू क्या कह रहे हैं, 4 m कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए काटेगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, सही। तो 3 लड़के इक्वल टू 2m, मतलब 3 जो लड़के होंगे वो 2 आदमियों के बराबर काम करेंगे, समझा। अब देखो यहाँ से या तो आप लोग लड़के लेके चलेगा या आदमी लेके या पुरुष लेके चलेगा, सही। लेकिन हमसे आगे कह रहे हैं कि 3 लड़के तथा क्या कह रहे हैं, 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप लोग चाहो तो देखो लड़कों को हटा दीजिएगा, पुरुष लेके चलेगा, समझे। तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं 6 लड़के या 4 पुरुष, तो आप लोग चाहो तो लड़के रख लो, चाहो तो पुरुष रख लो, जो भी आपको ठीक लगे। हम पुरुष रख रहे हैं, पुरुष कितने हैं, 4 पुरुष। अब 4 पुरुष किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो लड़के हैं ना, इनको हटाना पड़ेगा, समझे। अब बताओ 3 लड़के हैं ना, 3 लड़कों को हटा दो, इसकी जगह पुरुष लेके चलो। 3 लड़कों के बराबर कितने पुरुष हैं, 12। तो यहाँ पर वो 3 लड़कों के बराबर कितने पुरुष हैं, 2 पुरुष हैं। तो यहाँ पे 2 पुरुष रखिएगा, और 10 पुरुष ये पहले से ही चल रहे हैं, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। 12 लोग मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो ये हमसे पूछा गया। तो 4 तिया 12, 3 से काटो 3 6 18, तो D2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहे 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो कह रहे कि देखो 4 आदमी प्लस 6 औरतें, वोमेन, एक काम को कितने दिन में कर रही हैं, 8 दिन में कर रही हैं, समझे। अब कह रहे कि 3 आदमी तथा 7 औरतें कितने दिन में करेंगी, 10 दिन में पूरा करेंगी। तो ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर इसको हल कीजिएगा, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4 का अंदर गुणा कीजिए, 4 चौको 16m प्लस 6 चौको 24w, वोमेन हो जाएगा। 5 तिया 15m और 7 पना 35, यहाँ पर समझो भाई W हो जाएगा, ठीक है, 35W हो जाएगा, वोमेंस, सही। अब देखो 16m और 15m इधर लेके आओगे, 16 में से 15 गया, कितना बचेगा, 1। अब देखो 24W 35, 24 से इधर जाएगा, तो 35 में से 24 गया, कितना बचेगा, 11, सही। तो एक आदमी के बराबर कितनी औरतें काम कर रही, 11 औरतें काम कर रही, समझे। अब आप हमसे पूछा है 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगी, क्या पूछ रहा है, औरतें, ध्यान रखना है। तो देखिए आप चाहो तो इधर से क्वेश्चन को उठाओ, चाहे इधर से उठाओ, लेकिन यहाँ पर लेके चलना है क्या है, औरतें। हमसे कह रहे हैं 20 औरतें इसे कितने दिन में पूरा करेंगी, समझो भाई 20 औरतें पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर आदमियों को हटाना पड़ेगा। एक आदमी के बराबर कितनी औरतें काम कर रही हैं, 11। तो यहाँ पे 4 आदमी को आप हटाइए, 4 आदमी हटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 चौको 44 औरतें हो जाएंगी, समझे। और 6 औरतें पहले से ही काम कर रही हैं, और ये कितने दिन में कर रही हैं, 8 दिन में कर रही हैं, समझे। तो हमसे कह रहे हैं कि 20 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगी, ये पूछा गया है, समझे। 44 और 6 कितना हो जाएगा, 50 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुणा D2। अब इसको हल करो, 0 से 0, 2 चौको 8, तो D2 बराबर 4 पंचे 20 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त करें, और कह रहे हैं 26 आदमी तथा 48 लड़के एक काम को 2 दिन में समाप्त करें, तो कह रहे हैं 15 आदमी तथा 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे।
देखिए अभी जो बहुत सारे क्वेश्चन लगा चुका हूँ, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना होगा, क्षमता निकालनी होगी। हमसे कह रहे हैं कि 6 आदमी, ठीक है, 6 आदमी प्लस कह रहा है 8 लड़के किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। कह रहा है कि 26 आदमी तथा 48 लड़के किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब यहाँ पर समझो v बना लेना, तो अब 2 से काटो, कितना है, 2 पंचे 10, 5 से गुणा करो, 6 पंचे 30 m, और 8 फन कितना हो जाएगा आपका 40 v, y हो जाएगा इक्वल टू 26 m प्लस यहाँ पर हो जाएगा 48 y। अब देखो 30 m इधर लेके आओ और 40 y उधर पहुँचाओ। देखो 30 में से 26 जाएगा 4 m, और यहाँ पे देखो 48 में से 40, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, समझाए। तो देखो 48 में से 40 गया कितना हो जाएगा 8 y, तो 4 दूनी 8, तो एक आदमी के बराबर 2 बच्चे काम करेंगे, समझे। एक आदमी के बराबर कितने बच्चे काम करेंगे, 2 बच्चे काम करेंगे। तो हमसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि 15 आदमी, ठीक है, 15 m प्लस 20 y से ये दोनों लोग मिलके कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे, हमसे ये पूछा गया, समझे। तो देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, आपको क्षमता तो पता चलेगी, एक आदमी के बराबर कितने बच्चे काम कर रहे हैं, 2 बच्चे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 6 आदमी है ना, इनको हटा दो, समझे। अब 6 आदमी हटाओगे तो एक आदमी के बराबर 2 बच्चे, तो इसकी जगह कितने बच्चे ले जाने पड़ेंगे, 12 बच्चे ले जाने पड़ेंगे। कितने बच्चे, 12, और प्लस 8 पहले से ही चल रहे हैं 8, और ये कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं, सही। इसी तरह यहाँ पर जो 15 आदमी है ना, इसकी जगह बच्चे लेके चलो, 15 दूनी कितना हो जाए 30 बच्चे, और 20 बच्चे पहले से ही जा रहे हैं, 30 20 कितना हो जाए 50 बच्चे कितने दिन में पूरा करेंगे, हमसे ये पूछा गया, समझे। अब देखो 0 से 0 कटेगा, 12 8 कितना हो जाएगा 20 बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणा d2 हो जाएगा, तो 5 से काटो 5 को 20, तो d2 बराबर कितना हो जाएगा 4 दिन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। कह रहे हैं कि इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो हमसे कह रहे हैं कि 8 m 20 दिन में कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके 8 वुमेन इसी काम को कह रहे हैं 32 दिन में, 8 से 8 काटो, 4 पंचे 20, 4 8 32, तो 5 आदमी इक्वल टू 8 औरतें महिलाएं हो जाएंगी, सही। 5 आदमियों के बराबर कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, 8 महिलाएं काम कर रही हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है, देखो 5 महिलाएं, 5 मैन प्लस 8 वुमेन, हमसे ये कह रहे हैं 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो देखिए यहाँ से ध्यान रखना है, हम लोग क्या लेके चलेंगे, औरतें महिलाएं, तो 8 महिलाएं इस काम को कितने दिन में कर रही हैं, 32 दिन में कर रही हैं। तो यहाँ पे 5 जो आपके आदमी है ना, पुरुष है ना, इनको हटा दो। अब 5 आदमी हटेंगे तो कितनी महिलाएं आएंगी, 8 महिलाएं। तो 8 महिलाएं और प्लस 8 महिलाएं पहले से चल रही हैं, तो 8 8 कितनी हो जाएंगी, 16 महिलाएं। अब इस काम को कितने दिन में करेंगी, हमसे ये पूछा गया। तो देखो 16 दूनी 32 हो जाएगा, तो D2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 दिन, समझे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा 16 दिन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रम से 10 दिन 12 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कह रहे कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला गया, तथा कह रहे ए के छोड़ने के 2 दिन बाद कह रहे बी कार्य छोड़कर चला गया, तो कार्य चला गया, कह रहे कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो देखिए यहाँ से कह रहे हैं कि ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, सी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, सही। तो तीनों का एलसीएम निकालो, कितना हो जाए 60, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60 से। अब ये कह रहे हैं देखो कार्य समाप्त होने के 5 दिन पूर्व क्या कह रहा है, ए काम छोड़ के चला गया। अभी बताया था पूर्व की बात आए तो जोड़ना होता है, ध्यान रखना है। तो हमसे कह रहे हैं कि कार्य समाप्त होने के 5 दिन पूर्व कौन गया है, ए काम छोड़ के चला गया। तो काम ए एक दिन में 6 काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 30। तो देखिए यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आया होगा कि ए कह रहे हैं कि 5 दिन पूर्व चला गया, तो 5 दिन पूर्व गया तो अपने हिस्से का कितना काम छोड़ के गया, 30 काम छोड़ के गया। अब कह रहे हैं कि ए के छोड़ने के 2 दिन बाद कह रहे हैं, सही। ए जब छोड़ के गया उसके 2 दिन बाद बी छोड़ के चला गया, सही। अब ए कब छोड़ के गया, 5 दिन पहले ही चला गया, सही। अब 2 दिन बाद कौन गया, बी गया। तो यहाँ पे समझो, तो वी कितने दिन पहले गया, 3 दिन पहले गया, सही। बी कितने दिन पहले गया, 3 दिन पहले गया। तो इसका हिसाब लगाना, 5 दिए कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, सही। तो वी कितने दिन पहले गया,
3 दिन पहले किया, सही। तो यहाँ पर टोटल कीजिए कितने दिन, 45 काम हो जाएगा, सही। पहले कितना था कुल काम, 60 में 45 काम और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, सही। कितना हो जाएगा, 105। तो देखिए तीनों मिलके 6 4 10 5 कितना हो जाएगा, 15 काम हो जाएगा। कुल काम कितना करना है, 105। अब 15 के हिसाब से कितना लगेगा, 15 सत्ते 105, समझे। कितने दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रम से कह रहे कि 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, कह रहे किंतु कह रहे कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी पहले जा रहा है, तो देखो ए कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 18। एलसीएम निकालोगे कितना हो जाए, 18, 9 दूनी 18 और 18 एकम 18, समझे। तो देखिए दोनों मिलकर कह रहे ना, उन्होंने एक साथ काम स्टार्ट किया। कुल काम कितना हो जाए, 2 और 1 3। कह रहे कि 3 दिन पहले, तो यहाँ पर देखो 3 दिन पहले चला गया, तो इसका मतलब कितना है, 3 दूनी 6। तो 3 दिन पहले जा रहा है तो अपने हिस्से का 6 काम छोड़ के जा रहा है, तो 18 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, सही। अब कुल काम कितना हो गया, 24। अब 24 काम को 3 के हिसाब से इन्हें करना होगा, तो 8 24 कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे, सही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी तथा सी अकेले किसी कार्य को क्रम से कह रहे 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहे कि ए अकेला कार्य करता है, किंतु कह रहे प्रत्येक तीसरे दिन कह रहे बी तथा सी की सहायता से कार्य करता है, तो यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन बता चुका हूँ आप लोगों को। तो हमसे कह रहे हैं कि देखो ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, सी कर रहा है 60 दिन में। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्लियर नहीं। तो यहाँ पे देखिए काटेगा 20 या 60 और यहाँ पे 30 दूनी 60, 60 एकम 60। हमसे क्या कह रहे हैं कि देखो कह रहे हैं कि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी काम करते हैं। तो ध्यान रखना है यहाँ पर ए कितने दिन काम करता है, लगातार 2 दिन काम करता है। 2 दिन में कितना काम कर लेगा, 6। अब तीसरे दिन क्या कह रहे हैं कि बी और सी भी एक के साथ काम करते हैं। तो तीसरे दिन की यदि हम बात करेंगे तो कुल काम कितना हो, 1 3 2 5 और 1 6। तीसरे दिन कितना काम करेंगे, 6। तो टोटल काम कीजिएगा, समझे। ये जो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। और ये जो 12 काम आएगा वो 3 दिन का काम आएगा। कितने दिन का काम आएगा, 3 दिन का। तो 1 दिन का काम कितना होगा, ये बताओ। 1 दिन का काम हो जाएगा 4, 3 से काट दो 4। तो कुल काम कितना करना है, 60 काम करना है। तो 4 के हिसाब से हिसाब लगाओ, कितना हो जाएगा, 15 दिन हो जाएगा, क्लियर। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। कह रहे 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में कब पूरा कर सकते हैं। कह रहे 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो हमसे क्या करेंगे, 6m + 4w वोमेन किसी काम को कितने दिन में पूरा करें, 12 दिन में पूरा करें, समझे। हमसे कह रहे 14 पुरुष, तो 14m इस काम को 12 दिन में पूरा करें। देखो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 6m + 4w = कितना हो जाएगा, 14m, सही। अब देखो 6m इधर आएगा, समझे। तो 4w = कितना हो जाएगा आपका, 14 में से 6 गया, कितना बचेगा, 8m, सही। तो 4 दूनी 8। तो यहाँ पे समझो 1w = 2m, सही। तो मतलब एक औरत के बराबर कितने पुरुष काम कर रहे हैं, 2 पुरुष काम कर रहे हैं। हमसे कह रहे हैं कि 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। तो यहाँ पर आपको देखो कन्वर्ट करना पड़ेगा, सही। 4 महिलाओं की बात कर रहा है, तो एक आदमी बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, सही, डब्लू हो जाएगा। एक आदमी के बराबर आधी 1/2 औरत काम करेगी, समझे। अब देखो यहाँ से समझो, अब यहाँ पर कितने आदमी है, 6 आदमी है, सही, 6 आदमी। तो यहाँ पर देखो 6m = कितना हो जाएगा, 1/2 × 6w, सही, 2 3 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 3w। 3w का मतलब यहाँ पे 3 औरतें हो जाएंगी, समझे। अब देखो 3 औरतें + 4 औरतें एक काम को कितने दिन में करेंगी, 12 दिन में करेंगी। हमसे कह रहे हैं 4 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगी। तो देखो 4 × 12 और 4 और 3 कितना है, 7 × 3 = d2। तो d2 बराबर कितना है, 7 × 21 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। इस कार्य को 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे। कह रहे हैं कि 3 पुरुष 6 दिन में कर सकते हैं और 6 महिलाएं 18 दिन में कर सकती हैं।
सही। तो इसको आप हल करो, देखो 6 से 6 कटेगा, 3 से काटो, 3 6 18 हो जाता है। तो 1m = 6w हो जाएगा। एक आदमी के बराबर कितनी औरतें काम करेंगी? 6 औरतें काम करेंगी। तो हमसे क्या पूछा गया है? देखो हमसे कह रहा है कि 2m + 12w, मतलब 2 आदमी और 12 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो एक आदमी के बराबर कितनी महिलाएं हैं? 6 महिलाएं हैं, समझे। अब देखो यहाँ से आप लोग समझिएगा, या तो आप चाहो तो महिलाएं ले लीजिएगा, या तो चाहो तो आदमी ले सकते, कोई सी भी एक ले सकते हो। हम यहाँ पे महिलाएं ले रहा हूँ। 6 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में करेंगे? 18 दिन में करेंगे, इसमें। तो यहाँ पे जो 2 आदमी है ना, इनको हटाना पड़ेगा। तो एक आदमी के बराबर कितनी महिलाएं काम कर रही हैं? सही। एक आदमी के बराबर 6 महिलाएं काम कर रही हैं। तो 2 आदमी के बराबर कितनी महिलाएं काम करेंगी? 12 महिलाएं काम करेंगी। और ये 12 महिलाएं पहले से ही काम कर रही हैं एक साथ। सही। तो कुल महिलाएं कितनी? 12 और 12 कितना हो जाएगी? 24 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी, ये पूछा गया है। तो देखिए 6 चौको 24 हो जाएगा। तो देखो D2 बराबर कितना है? 18/4 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 में 18, तो हो जाएगा 9/2। 9/2 का मतलब हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? ठीक है, काटेगा तो 4 से ही 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था समय तथा कार्य। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।